अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री को दूर से देखा जाए तो यूं लगता है कि क्या चमकती दमकती रंगीनियों से भरी हुई ज़िंदगी होगी इन सेलिब्रिटीज़ की, क्या लग्जरी लाइफ होगी। और इनको देखकर लोग रश्क खाते हैं कि क्या खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी मर्जी से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते मुस्कुराते, घूमते फिरते, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगियों के करीब जाकर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में गुप अंधेरा होता है। एक ऐसी डार्क साइड भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह दौलत, शोहरत, पैसा कमाया, लेकिन अंजाम बहुत दर्दनाक हुआ। किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी को कत्ल कर दिया गया और किसी की ज़िंदगी इतनी दर्दनाक गुजरी कि उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर सुल्तान राही साहब के बारे में। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 800 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पूरी लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ था। बहुत सारे लोग आज उनके कैरियर पर, उनकी फिल्मों पर, उस दौर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर वो हार मान जाते तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री कब की तबाह हो चुकी होती। उस वक्त में जब सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने जा रही थी, सुल्तान राही साहब ने दिन रात काम करके फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। पैसा, दौलत, शोहरत, मोहब्बत करने वाले उनको दर्दनाक अंजाम से बिल्कुल ना बचा सके। सब कुछ होने के बावजूद भी उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ। 57 साल की उम्र में जब वो अपने कैरियर के पीक पर थे और अभी भी वो फिल्मों में हीरो आते थे, एक दिन रावलपिंडी से लाहौर जाते हुए नामालूम अफराद ने उन पर गोलियां बरसाकर उनको जगह पर कत्ल कर दिया। और सबसे दुख की बात यह है कि आज तक उनके कातलों को ना पता चल सका और ना ही ये पता चल सका कि आखिर उनको क्यों इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और ना ही उनको इंसाफ मिल सका। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जिस भी थिएटर के बाहर तारिक टेडी का नाम लिखा होता, लोग धड़ाधड़ टिकट खरीदते। लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला ये तारिक टेडी 40 साल की उम्र में ऐसा बीमार हुआ कि कोई भी उसको बचा ना सका। 40 साल की उम्र में उनका जिगर काम करना छोड़ गया और उनकी फैमिली के पास इतने पैसे ना थे कि वो ये इलाज करवा सकते। और आखिरकार गवर्नमेंट से इनके इलाज की अपील करनी पड़ी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ने हामी भरी तब तक इनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और आखिरकार 46 साल की उम्र में ये दुनिया फानी से कूच कर गए। दोस्तों, रूही बानो पीटीवी के गोल्डन दौर की एक खूबसूरत हीरोइन थी। बड़े बड़े हीरोज के साथ, बड़े बड़े फनकारों के साथ बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, बड़े बड़े किरदार अदा किए, लोगों के दिलों में बसती थी। इनकी 2 शादियां हुई, लेकिन इनका अंजाम बड़ा भयानक, बड़ा दर्दनाक हुआ। इनका जवान बेटा इनकी आंखों के सामने कत्ल हो गया और जब जवान बेटा किसी का लगते जिगर उनकी आंखों के सामने कत्ल हो जाए तो एक माँ पर क्या बीतती है ये तो एक माँ ही जान सकती है। ये जिनका उनकी आंखों के सामने कोई प्यारा इस तरह कत्ल हुआ वही जान सकता है। वो रूही बानो जिनकी अदाओं पर, जिनकी खूबसूरती पर लोग जान निछावर करते थे, बड़े बड़े स्टार्स उनके घर आकर बैठा करते थे, वो अचानक से एकदम से पागल होने लगी। ना उनको खाने पीने का होश, ना कपड़े पहनने का होश। वो सुपरस्टार बिल्कुल पागल बनकर जीने लग गई। लोग उनको पागल कहकर बुलाने लगे और लोगों ने उनकी बहनों और उनके भाइयों पर तंज करना, तनकीद करना शुरू कर दिया कि एक इतनी खूबसूरत बहन, उसका ख्याल तक आप ना रख सकते। हद से ज्यादा रूही बानो की बहन भाइयों पर जब तनकीद होने लगी तो आखिरकार उन्होंने अपनी बहन को तुर्की में बुला लिया और वहीं पर उनकी वफात हो गई। आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसी सुपरस्टार जिस पर लोग मरते थे, उसका अंजाम कितना भयानक हुआ। और वो लोग जो उनके साथ उठते बैठते थे, वो लोग भी उनको वक्त नहीं देते थे। कभी कभार कोई आकर उनके साथ चंद लम्हे बिता लेता था, लेकिन साथ कोई नहीं देता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मरहूम अमजद साबरी के बारे में। अल्लाह ताला इनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साबरी खानदान के चश्मो चराग, जहां भी जिस भी महफिल में कलाम पढ़ते उस महफिल को खूबसूरत बना देते। न जाने किसको अमजद साबरी से इतनी दुश्मनी थी, इतनी गहरी दुश्मनी थी कि उनको बेदर्दी से कत्ल कर डाला। रमजान ट्रांसमिशन के लिए घर से निकले और लाइव प्रोग्राम चल रहा था। लाइव प्रोग्राम के दौरान अमजद साबरी के बारे में जब पता चलता माया खान को कि उनको कत्ल कर दिया गया, तो क्या उस माहौल को देखते हुए, उफ, जो वो दर्दनाक माहौल था, जो अफसरदा माहौल था, उसे देखने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि जब किसी के कानों पर ये खबर आकर पड़ती होगी कि तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे साथी को, जिसे तुम भाई कहते हो, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, चाहे कैमरे लगे हों, चाहे लाइव ट्रांसमिशन चल रही हो, कैसे वो अपने आप, अपने जज्बात पर काबू रख सकता होगा।
लेकिन उसके बाद अमजद साबरी के खानदान के साथ जो चैनल्स वालों ने तमाशा किया उसके बारे में जानकर तो आपको बहुत ही गुस्सा आएगा। इनके बड़े बेटे ने बताया कि जब भी कोई चैनल वाला आता हमें दुखी और इमोशनल बातें करके रुला कर दुनिया को दिखाता, वहां से व्यूज लेता, पैसे कमाता, लेकिन हमें हमारी इमदाद के लिए ठरका देते। जब भी हम कभी किसी को कहते कि अब बाबा के जाने के बाद हमारे हालात वो नहीं है, तो किसी ने कभी हमारी मदद नहीं की। सिर्फ व्यूज लेने के लिए, बात करने के लिए, रुलाने के लिए, इमोशनल होकर हमारे सामने 2 मिनट के लिए बैठ जाते थे। जब वीडियो बन जाता था तो अपना मुंह रुख ऐसे बदल लेते थे जैसे वो कभी हमें जानते भी नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ कॉमेडी की थिएटर पर, बल्कि इतनी सुरीली आवाज के मालिक भी थे कि जहां भी गाते थे एक माहौल, एक समा सा बांध देते थे। लोग उनकी आवाज को सुनकर ये महसूस ही नहीं कर पाते थे कि कोई कॉमेडियन गाना गा रहा है। नाम था उनका बब्बू बराल। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी जुगतें आज भी लोग कॉपी करते हैं, उनकी जुगतों से जुगतें निकाल कर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। इतना काम किया इंडस्ट्री में, फिल्मों में, ड्रामों में, हर जगह लोगों को हंसाया। कमाल के आर्टिस्ट थे, लेकिन आखिरी वक्त इतना दर्दनाक, इतना भयानक था कि उनके हाथ की उंगलियां तक कट गई थी। वो इतने ज्यादा बीमार हो गए, उनकी फैमिली उनका इलाज तक नहीं करवा पा रही थी, और वो तो इस दर्द को बर्दाश्त करते करते इस दुनिया से चले गए। और उनके साथ काम करने वाले वो लोग जो कि लाखों नहीं करोड़ों में खेलते थे, उनकी मदद नहीं कर सके। और आखिरकार जब वो दुनिया से चले गए, उनकी फैमिली पर मुश्किल वक्त आया, तो इनकी बेटी ने फैसला किया कि अब मैं स्टेज पर जाकर काम करूंगी। लेकिन उनकी बेटी का ये फैसला इतना गलत साबित हुआ कि उन्होंने रो रो कर लोगों को बताया कि कल तक मेरे वालिद के होते हुए जो लोग मेरे सर पर हाथ रख के मुझे बेटा कहते थे, आज जब मैं स्टेज पर जाने लगी काम करने के लिए, तो वो मुझे इतनी गलत और गलीज किस्म की ऑफर करते हैं कि उन ऑफर्स को सुनकर मेरा दिल फटता है कि ये वो लोग जो कल मुझे बेटा कहा करते थे, आज मुझे किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इनकी फैमिली पर अब भी बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, इनके बेटे पर बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। लेकिन जो लोग इनके साथ चलते थे वो शायद आज इनके काम नहीं आते। वो लोग जो इनके दोस्त थे, वो लोग जो इनके साथ उठते बैठते थे, जो बब्बू बराल को अपना भाई कहते थे, आज उनके बच्चों के सर पर कोई हाथ नहीं रखता। इनके बेटे की कंडीशन इतनी खराब है कि उसका एक बाजू और एक टांग कट चुकी है। वो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। दोस्तों, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, कॉमेडियन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अरूज देखा, पैसा कमाया, लेकिन आखिरी वक्त में उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई उनके साथ नहीं था। क्यों वो लोग इनका साथ छोड़ देते हैं जो इनके साथ कभी कदम ब कदम चल रहे होते हैं, इनके अरूज के वक्त इनके साथ चलते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात कहता हूँ कि आज अगर मैं यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे फॉलो करते होंगे, मेरे हक में बात करते होंगे, लेकिन मेरी एक गलती पर मेरे दुश्मन बन जाएंगे, एक गलती पर मेरे बारे में बातें करने लग जाएंगे, एक गलती पर मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है, चाहे वो सोशल मीडिया की दुनिया हो, चाहे शोबिज़ इंडस्ट्री की दुनिया हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। बस जिस तरफ हवा चल रही होती है लोग उसी तरफ रुख कर लेते हैं। याद रखें, शोबिज़ इंडस्ट्री में जिन सेलिब्रिटीज़ को आप देखते हैं या फिर जिन लोगों की ज़िंदगी में आप देखते हैं बड़ी रौनकें हैं, रंगीनियाँ हैं, सब कुछ है, ये मुमकिन नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हों। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे और हमारी इस ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा करे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।